क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चलो मंदिर में हम जाब आबा पास जाब। चलो मंदिर में हम जाब आबा पास जाब। सेवा करब पूजा करब गुणन करब आबा के। सेवा करब पूजा करब गुणन करब आबा के। चलो मंदिर में हम जाब आबा पास जाब। चलो मंदिर में हम जाब आबा पास जाब। सबों को जय यीशु। आज के इस पौत्र में बलिदान में हम फादर दिलीप की माँ कार्मेला तिर्की के लिए की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो 11 साल पहले इस दुनिया से गुजर गई हैं। प्रभु उन्हें अपनी जगह में अनंत शांति प्रदान करे। ब्रदर अंजयखिस के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। अमित की बेटी जो 29 तारीख को जन्म ली, उनको पीलिया हो गया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह सुस्वस्थ हो जाए। हमारे बसवार के विद्यार्थी पीएससी की परीक्षा दी हैं, ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करे। नौहर सैतिर्की में खून की कमी है, ईश्वर उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान करे। मोनिका तिगा भिकमपुर से किडनी फेलियर है, ईश्वर उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान करे। बलरामपुर से सृष्टि एक्का एमबीबीएस सेकेंड ईयर की परीक्षा दे रही है, ईश्वर अपने हाथों से का हाथ पकड़कर परीक्षा देने में मदद करे। श्रीमती फबियोला कुजूर लोधमा कुनकुरी से अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। सुनील टोप्पो अंबिकापुर से कोविड-19 पॉजिटिव हैं, उन्हें भी जल्दी से सुस्वस्थ हो मिले। आस्था जैन वड्रफ नगर से प्रार्थना करती है कि उन्हें सुस्वस्थ मिले तथा उन्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। अमित किरकिट्टा, सुमन टोप्पो, सिस्टर दर्शना, सिस्टर शिवा, मिस्टर फॉन्गसन एंटोनी, मिस्टर थॉमस एंटोनी, होली क्रॉस हॉस्पिटल अंबिकापुर में जो भी स्टाफ गण कोरोना पॉजिटिव है, उनके स्वस्थ लाभ के लिए तथा श्री जयप्रकाश के स्वस्थ लाभ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चले इन्हीं सब मतलबों को हमारे इस पौत्र में बलिदान में याद करते हैं। साथ ही साथ हमारे सभी व्यक्तिगत मतलब के लिए भी हम प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सही समय पर उन्हें प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, प्यारे बच्चों, आज संत पौलुस हम सबों को बताते हैं कि प्रभु हम सबों को विशेष मकसद से विशेष कार्यों के लिए बुलाते हैं। वो भी अभी नहीं, लेकिन हमारी माता के गर्भ से ही बुलाते हैं। बहुत बार हम लोग अपनी बुलाहट को नहीं पहचान के हम लोग अपनी राह में चलने की कोशिश करते हैं और प्रभु के आवाज़ की नज़रअंदाज करते हैं। तो चले हम उन क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें जब हम अपने मर्जी से बहुत कार्य किए जिसकी वजह से लोगों को दुख हुआ, जिसकी वजह से प्रभु का दिल को चोट पहुंचा। और प्रभु से हम क्षमा मांगते हैं कि प्रभु हमारे किए सभी पापों को क्षमा कर दे, ताकि हम इस पवित्र में बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सर्वसंतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ
कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, तेरी अच्छाई हमारी समझ से बाहर तथा तेरा बल हमारी बुद्धि से परे है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम आध्यात्मिक बातों की खोज करें और साहस पूर्वक तेरे सत्य का अनुसरण करें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवंत मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि आप प्रभु का वचन योग्य रीति से सुना सकें। पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 13 से 24। ईश्वर ने मुझ पर अपना पुत्र प्रकट किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा हमारे राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसीलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपना पुत्र प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझे पहले से प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दाशमिक लौटा। मैं 3 वर्ष बाद कैफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने तुम्हें जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सिरसिया और सिसिलिया के प्रदेश में चला गया। उस समय यहूदियों की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थीं। उन्होंने इतना ही सुना कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उसका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसके पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था मार्था,
तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पवित्र सुसमाचार में सुनते हैं कि यीशु एक गांव जा रहे थे और मार्था उनको अपने घर ले जाती है। फिर अगले देखते हैं, मार्था की एक छोटी बहन थी, घर आते ही प्रभु से बात करना चालू कर दी और मार्था दूसरी ओर खाना, सब्जी, जो भी सेवा सत्कार का वस्तुएं तैयार करनी थी उसमें लग जाती है। लेकिन होता क्या है कि मार्था इतना ज्यादा काम में व्यस्त थी, शायद अपने आप को बहुत बोझ समझने लगती है कि इतना ज्यादा काम मुझे जल्दी जल्दी करना है ताकि यीशु को मैं खिला सकूं जल्दी, क्योंकि यीशु मेहमान के रूप में घर आए हैं। हमारे घर में भी यही होता है। जब कोई हमारे घर में मेहमान आते हैं तो कभी कभी हम इतना ज़्यादा चीज़ें तैयार करना चाहते हैं उनको खिलाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी मेहमान हमारे घर में आए हैं वो खुशी खुशी जाए। और उनके लिए हम पकवान बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, जो कुछ बेस्ट चीज़ हो, जिसको अच्छा लगे वही बनाते हैं। लेकिन मार्था को बीच में क्या हो जाता है कि वो इन कामों में एक प्रकार का उनको लिए बोझ सा महसूस होने लगता है। और मरियम जो यीशु के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, लगता है कि यीशु से गप्पे लड़ा रही हैं, टाइम पास कर रही हैं। वो भी जल्दी आके मेरा भी मदद करते तो जल्दी से हम खत्म करके हम खाना खाते। और ये बात को वह नहीं रोक पाती है, तुरंत यीशु को बोल देती है कि यीशु, क्या आपको इसकी परवाह नहीं कि केवल मैं काम कर रही हूं? कहिए मेरी बहन को कि वो भी आके मेरी मदद करे। लेकिन यीशु क्या बोलते हैं? मरियम, मार्था मार्था, आप बहुत से बातों के विषयों में चिंतित हैं, आप व्यस्त हैं, लेकिन आपको केवल एक चीज आवश्यक है। हम भी बहुत बार चिंता में फंस जाते हैं बहुत ज्यादा चीजों से। सबसे बड़ा चीज क्या है? चिंता में किस लिए फंसते हैं? कि हम बहुत सी आवाज को सुनते हैं, बहुत सी आवाज को हम सुनते हैं। मरियम ने एक अच्छा चीज क्या किया? उसने केवल प्रभु की आवाज को सुनने को चुना, इसलिए वह बहुत खुश थी, यीशु के साथ आनंद के साथ वार्तालाप कर रही थी। लेकिन मार्था के दिमाग में बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था। वैसे ही हमारे जिंदगी में भी हम तब चिंतित होते हैं जब हम बहुत ज्यादा आवाज की ओर ध्यान देते हैं। मोबाइल की आवाज, हमेशा हम लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं आजकल के जमाने में। इंटरनेट, और दिन भर कभी भी जब थोड़ा सा फ्री समय मिला तुरंत हम ईयरफोन लगाते हैं, गाना सुनते हैं, जो भी हो। कभी अपने आप को फ्री नहीं रखना चाहते हैं, कभी अपना दिमाग को हम लोग फ्री नहीं रखना चाहते हैं, कभी हम अपने आप के बारे में सोचने के लिए फ्री समय नहीं देते। हम चाहते हैं कि हमारा हर समय यही सब चीजों से भरा रहे। फिर दूसरों की बातों पर सुनते हैं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, और वजह क्या होता है? हम चिंता में फंसते जाते हैं। मरियम हम सबको बहुत अच्छा उदाहरण देती है आज कि अगर हम सबों को चिंता से दूर रहना है, अगर हम सबों को चिंता से उबर आना है, ऊपर उठना है, तो केवल एक चीज की जरूरत है, वो हम सबों को प्रभु यीशु के वचनों को सुनना है।
इसलिए आज हम जय घोष में हम क्या पढ़े? धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। जब हम ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तभी हम चिंता से हम ऊपर उठ सकते हैं। नहीं तो चिंता हमको परेशान कर देती है। कभी कभी हम हमारे जिंदगी में देखने से बहुत अच्छा हमारी जिंदगी चलते रहता है लेकिन अचानक हमारे घर से या फिर किसी दोस्त से या फिर कहीं से बैड न्यूज आ जाता है और हमारा पूरा जो शांति है, जो हमारा दिल में जो सुकून है, वो सब क्या बोलते हैं, पानी में जो बबल आता है उसकी तरह क्षण भंगुर हो जाता है, तो सब भग जाता है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं कॉन्स्टेंटली, हरदम, बार बार, तो चाहे हमारे परिवार से बैड न्यूज आए, चाहे हमारे दोस्त लोग हमको गलत बोले, चाहे बहुत सैड न्यूज हो, फिर भी से हमारा शांति भंग नहीं होता है। हमारा फोकस हमेशा यीशु में रहता है और हम सिचुएशन को अच्छा से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब हम चिंतित रहते हैं तो हम इस चिंता से इतना ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं कि हमको क्या निर्णय लेना है, कैसे हमको शांति को बरकरार रखना है, ये सब हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? मार्था मार्था, तुम बहुत से विषयों में चिंतित और व्यस्त हो। प्रभु आज एक एक जन को वही कहते हैं कि तुम बहुत से विषयों से चिंतित हो और बहुत सी चीजों से व्यस्त हो, फिर भी केवल एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। मरियम का जो भाग है, जो प्रभु का वचन सुनती थी, वही भाग आपको भी करना होगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25-26 में सुनते हैं, यीशु कहते हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना लूनते हैं, ना खजाने में रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी देखभाल करता है। और रविवार के दिन हम एक पाठ में सुने थे, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन 6 में उसमें क्या लिखा हुआ था? चिंता मत कीजिए। अगर कोई किसी चीज की जरूरत है तो विनम्र और धन्यवादी हृदय के साथ प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपको वही चीज प्रदान करेगा जो आप नहीं सोच सकते हैं, वो आपको प्रदान करेगा। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जिंदगी में हम चिंता में हमेशा लिप्त रहते हैं, लेकिन आज प्रभु कहते हैं, अगर आप चिंता से उभर आना चाहते हैं, अगर आपका काम में आपको अर्थ पाना चाहते हैं, तो एक चीज करना पड़ेगा कि आपको प्रभु के वचन हमेशा मनन चिंतन करते हुए, अपना आत्म परीक्षण करते हुए जीवन यापन करना पड़ेगा, ताकि आपका जो शांति है वो हमेशा बरकरार रहे। बलिदान
दोनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिससे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। और आज हम विशेष करके आज के चढ़ाए हुए सभी मिस्सा मतलबों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। और हम विशेष रूप से श्रीमती बेरनदक के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी मानसिक रूप से उत्पीड़न में है, परेशान में है। हे प्रभु, उन्हें उनकी चिंताओं से दूर रख और उन्हें शांति प्रदान कर। साथ ही साथ समीर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो अभी नशे की लत में है और परिवार वालों से गलत व्यवहार कर रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें भी सही मार्ग पर ले चला। जैसे आप इस रोटी और दाखरस को आपके पुत्र यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त में परिवर्तित करता है, वैसे ही हमारे इन सभी निवेदनों को दया से सुन और पूरा करने की कृपा कर। हम यह मांगते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कॉकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वाराज मंचनपल्ली और सभी याजकों के साथ जो विश्व भर में फैली कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके फादर दिलीप की मम्मी की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हमारे मिलिल भाइयों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बिशप विंसेंट विलिंगटन, फादर रेमंड ग्रिफिन, फादर विंसेंट कास्लिंग, फादर लॉरेंस जॉनसन और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस से गुजरे हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु,
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब प्रदाद श्रीलाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगाने युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फर लेता है और आज हमें संदेश देते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं स्वयं नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शुद्ध रक्त जीवन का रक्षा करते रहे। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बलि प्रदान करे और हम सबको प्रभु और यीशु के अनुरूप बना दे, जिनको हमने ग्रहण किया है। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे अब आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवार की माता श्री स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दो, हमारी रक्षा कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति में वास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।